दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत कुछ पोल खोलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो सियासी लीडर हैं हिंदू मुसलमान करके अपना वोट जमा करते हैं, किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बना के आवाम के अंदर नफरत डालकर किस तरह से ये सियासी लीडर अपना वोट जमा करते हैं, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान वाली क्रोनोलॉजी के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। कैसे चुनाव के समय भड़काऊ फिल्में रिलीज होती हैं और उसके बाद ध्रुवीकरण होता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा कैसे मिलता है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। आज के इस वीडियो में 4 फिल्मों के जरिए 2024 में होने वाले वोट जिहाद को समझेंगे। पहली फिल्म है कश्मीर फाइल्स, दूसरी फिल्म है केरला स्टोरी, तीसरी फिल्म है अजमेर 92 और चौथी फिल्म है 72 हूरे। तो चलिए कश्मीर फाइल से ही शुरुआत कर लेते हैं। एक बात है, अगर समझना है तो ना आपको पूरा वीडियो जरूर पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। बीच से ये भागने वालों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। समय, तारीख और पूरे डेटा के साथ मैं ये वीडियो करने के लिए बैठी हूँ, तो पूरा देखिएगा। तो याद करिए दोस्तों, कश्मीर फाइल्स का प्रोमो रिलीज किया गया 21 फरवरी को, जब जाड़ा खत्म हो रहा था और होली आने वाली थी। तब क्या खास था, सोचिए दोस्तों, तब यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में आचार संहिता लागू थी, चुनाव चल रहे थे, यूपी में प्रचंड तरीके से वोटिंग हो रही थी। फिल्म का ट्रेलर आया, फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया, हिंदू मुसलमान होने लगा। फायदा किसे हुआ दोस्तों, अंदाजा लगा लीजिए। अभी बात खत्म नहीं हुई है। इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या था नहीं पता, जी स्टूडियोज। और जी किसका है? जी है बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का। तो कश्मीर फाइल से फायदा किसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी को, वरना फिल्म के मालिकों को चुनाव के समय ही फिल्म रिलीज करने का सपना आखिर कैसे आ जाता है भाई। चलिए अब आइए द केरला स्टोरी पर। इसी मार्च में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और कर्नाटका में चुनाव की घोषणा कर दी गई। इनमें कर्नाटका सबसे बड़ा राज्य था, बीजेपी को यहाँ जीतना बेहद जरूरी था। फिर क्या था, उसके अगले महीने कर्नाटका के बगल वाले राज्य केरल की हिंदू मुसलमान वाली कहानी का ट्रेलर 26 अप्रैल यानी चुनावी महीने में ही रिलीज कर दिया गया। कर्नाटका का रिजल्ट आना था 13 मई को और फिल्म रिलीज कर दी गई 5 मई को। खूब बवाल हुआ, खूब हिंदू मुसलमान हुआ, ध्रुवीकरण की खूब कोशिशें की गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी को हारता हुआ देखा तो मंच से केरला स्टोरी का जिक्र तक कर दिया। रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं आया, लेकिन कोशिश पूरी की गई। दूसरे राज्यों में इस हिंदू मुसलमान की कोशिश का फायदा मिला। सनशाइन प्रोडक्शन के बैनर तले और इसके मालिक है कौन पता है? विपुल अमृतलाल शाह। इनकी तस्वीर देख लीजिए। कुछ समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? अरे नहीं समझ पाए तो आप कनाड़ी हैं। अब आइए एक और हिंदू मुसलमान को बांटने वाली फिल्म अजमेर 92 की तरफ। ये फिल्म भी रिलीज होने वाली है, ट्रेलर रिलीज हो चुका है अजमेर 92 के नाम से। ये फिल्म राजस्थान के अजमेर में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ हुई घिनौनी वारदात पर आधारित है, जिसमें दोषी मुसलमान है। राजस्थान पर हिंदू मुसलमान पर फिल्म क्यों बनी, क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो सारा का सारा खेल खुल जाएगा। राजस्थान में इस साल के आखिरी तक चुनाव होने हैं। अजमेर 92 से ये बताया जाएगा कि देखो भाई, मुसलमानों ने क्या क्या किया था। बवाल अभी से शुरू हो चुका है, अभी तो ट्रेलर ही रिलीज हुआ है। अब अजमेर 92 को किसने बनाया है ये भी जान लीजिए। इस फिल्म को बनाया है रिलायंस प्रोडक्शंस के बैनर ने। रिलायंस यानी अंबानी, यानी आगे आप खुद हिसाब लगा लीजिए, आपका हिसाब तो हमेशा पक्का होता है दोस्तों। अब आइए बीजेपी के एजेंडा को सेट करती हुई इस साल रिलीज होने वाली एक और फिल्म जिसका नाम है 72 हूरे। ये फिल्म किसी राज्य की कहानी पर नहीं बनी, किसी खास राज्य के मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट करती हुई ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, जिसमें 72 हूरों के बारे में बताया गया है। अब ये फिल्म किस काम पर लग गई है ये भी जान लीजिए दोस्तों। भारत में नेशनल स्तर पर इसी साल के अंत से ही लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। 72 हूरों के डायरेक्टर वगैरह के बारे में डिटेल निकालेंगे ना तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। जब देश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, जब बीजेपी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता लोग इस फिल्म को देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे, तो आप सब कुछ समझ ही जाएंगे। मैं इतनी ज्यादा रिसर्च ही क्यों करूं।
तो दोस्तों, सुधीर चौधरी 2024 तक मंदिर की मूर्तियों के बारे में बताकर आपको भड़काएंगे। अमन चोपड़ा स्टूडियो में हिंदू मुसलमानों को लड़ाएंगे। फिल्मों से भी आपके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत का इंजेक्शन लगाया जाएगा। एजेंडा एक ही है और वो है जीत, किसी भी कीमत पर जीत। अगर बीजेपी के एजेंडा से हिंदू मुसलमान निकाल दिया जाए और राष्ट्रवादी वाला प्रोपेगेंडा निकाल दिया जाए, तो देश के लोगों के इश्यूज पर चुनाव लड़ने के लिए जब आप कहेंगे तो इनके पार्षद तक जीतने वाले नहीं है। लेकिन राज करने की नीति को ही राजनीति कहते हैं। बीजेपी की धार्मिक राजनीति का प्रयोग सफलतम प्रयोग है। देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ से बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया। हर आदमी पर इस हिसाब से कितना कर्ज हुआ? शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? क्यों एक आम आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर आखिर नहीं बना पा रहा है, सपना तक नहीं देख पा रहा है? स्कूलिंग इतनी महंगी क्यों हो गई है? महंगाई पर कोई बात करने वाला नहीं है। 2400 घंटे आपको 2024 तक हिंदू मुसलमान ही दिखाया जाएगा। गोदी मीडिया और प्रोपेगेंडा फिल्में 2024 तक आपको नागरिक से कट्टर वोटर में बदलने की पूरी कोशिश करेंगी। दोस्तों, आप या तो कट्टर हिंदू बन जाइए या तो कट्टर मुसलमान बन जाइए। अगर आप सेक्युलर रह जाते हैं तो बीजेपी की चिंताएं थोड़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि सेक्युलर आदमी की दिक्कत ही यही है कि वो जाति धर्म पर नहीं, काम पर वोट करता है। तो होशियार हो जाइए, इन चालाकियों और चालबाजियों को पहचान लीजिए। कहते हैं कि देश में सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये डबल इंजन वाला मॉडल कभी कभार बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे ही हम राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही तरह की पार्टी की सरकार बनाते हैं, वैसे ही सुनवाई शून्य हो जाती है। आपकी तकलीफ को, आपकी आवाज को दोनों इंजन मिलकर दबा देते हैं। केंद्र और राज्य में सरकारें अलग अलग होती हैं तो कम से कम सुनवाई तो होती है। ये उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है। केंद्र सुनता है तो राज्य नहीं सुनता, राज्य नहीं सुनता तो केंद्र सुन लेगा। लेकिन जैसे ही इंजन डबल हो जाता है, वैसे ही कन्नौज का सांसद पुलिस को पीटता है, सुनने वाला कोई नहीं होता। सांसद स्मृति ईरानी पत्रकार को धमकाती है, सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता। डबल इंजन वाले मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते, बेचारे बोलेंगे भी किससे और किसके खिलाफ बोलेंगे? तो होशियार रहिए, लोकतंत्र में अपना हित सुनिए। डबल इंजन से हमेशा जनता को घाटा ही होता आया है, और अगर फायदा हुआ है तो कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाथ में चोट लगी है, लेकिन आप लोगों के लिए सारी खबरें। तो दोस्तों, देखा किस तरह से ये जो एजेंडा चालू है हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, और किस तरह से 2024 का इलेक्शन जीतने की जो है पूरी साजिशें रची जा रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये जो सियासी लीडरों का जो एजेंडा है 2024 का इलेक्शन जीतने का, उस एजेंडा के बारे में तमाम हिंदू मुसलमानों को पता चले कि किस तरह से हमारे अंदर की भाईचारगी को ख़त्म की जा रही है और किस तरह से हमारे मुस्तकबिल को ख़राब किया जा रहा है।